करेंगे। श्रुति अंगद सहयोगी जुड़ी हुई है हमारे साथ में। श्रुति, जिस तरीके से ईरान के साथ में हालात बने हुए हैं और ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति ओबामा का नाम मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख से कैसा लग रहा है सुनने में? क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो डील करी थी वो नुकसान वाली थी, मैंने उसे रोक करके नोबल पर तो हक शायद जता ही लिया है। बिल्कुल, देखिए ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध है आज उसका चौथा दिन है और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान अपने आप में कई अहम मायने अपने अंदर समेटा हुआ है। देखिए JCPOA जिसकी बात कर रहे हैं, साल 2015 में ये समझौता हुआ था पूजा, और साल 2019 में इसे खत्म कर दिया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। बराक ओबामा ने ही बहुपक्षीय समझौता करवाया था। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसे पूरी तरीके से खत्म करेगा। हालांकि ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया कि ओबामा का यह समझौता किसी भी तरीके से धरातल पर कार्यगर नहीं रहा। उसके बाद ट्रंप ने साल 2019 में इस समझौते को खत्म किया। उसके बाद जो बाइडेन की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, ये कहा गया कि ईरान के साथ फिर समझौते होंगे और जो हालात बने हुए हैं उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन दोनों ही राष्ट्रपति जब अमेरिका में कार्यकाल दोनों का रहा, बिल्कुल ही कारगर साबित नहीं रहा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने साल 2019 में से खत्म नहीं किया होता तो स्थिति ऐसी होती कि ईरान के पास अभी 3 न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, परमाणु बॉम्ब हो सकते थे। खैर, अब सवाल ये है JCPOA जिसके बारे में बात कर रहे हैं, साल 2015 में जो समझौता हुआ, अब ऐसी स्थिति है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी कह रहे हैं कि ईरान में अभी 3-4 हफ्ते आप और ऐसा देख सकते हैं कि युद्ध के हालात होंगे। ईरान की बात करूं पूजा, तो वहां की स्थिति बेहद खराब है। 1000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग जो नेता हैं उनकी मौत हो चुकी है। बमबारी अभी भी कई ठिकानों पर किए जा रहे हैं। क्योंकि ईरान में एक ये संकट है, नेतृत्व के संकट है, लेकिन उनका जो गार्ड है वो अभी पूरे माहौल को संभाला हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए श्रुति, इस दौरान मैं इस बात पर भी चर्चा करना चाहूँगी। देखिए अमेरिका ने अभी नियर बाय मैं अदर कंट्रीज़ की बात करूँ, फिर चाहे रशिया की बात कर लीजिए, आप चाइना की बात कर लीजिए, और भी अदर कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, अजरबैजान की बात कर लीजिए, और भी तमाम जो जगहें हैं, वहाँ पर अमेरिका ने अपनी, मैं मूर्खतापूर्ण कहूँगी इसको, मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं, उसके बाद क्या लगता है कि जिस तरीके का स्टैंड अब ईरान के लिए खड़ा कर दिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे क्या देश की, भारत देश की और विश्व की अर्थव्यवस्था पर सीधे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है? देखिए, अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट तो होगा ही, क्योंकि ये युद्ध वाली स्थिति है, युद्ध है। आप ऐसा मानिए कि पहले बैठक की जाती है, उससे पहले ही आप शेयर मार्केट में उछाल देखते हैं, भारी गिरावट देखते हैं, लाल निशान पर ही शेयर मार्केट की शुरुआत होती है। लेकिन इससे भी दिलचस्प ये है कि 28 फरवरी युद्ध की शुरुआत से पहले एक बैठक होती है। इस बैठक को लेकर भी अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पूजा कि 10 साल तक ईरान के सामने एक डील रखी गई थी। कहा गया था कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद कर दीजिए, हम आपको यूरेनियम के लिए, न्यूक्लियर के लिए तेल प्रोवाइड करेंगे। इस पर सहमति नहीं बनती है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल की तरफ से माफ करेगा, ईरान पर हमला किया जाता है। अब तमाम संकट है आर्थिक व्यवस्थाओं पर, तो अर्थव्यवस्था पर खासतौर पर भारत की बात करें, 20% तेल का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से आपका तेल पास होता है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया ईरान ने। ईरान ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर यहाँ से तेल पास होता है इस रास्ते से, तो वो आपकी जहाज पर हमला करेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और यही बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया श्रुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, तेल बाजार सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है और मौजूदा समय के अंदर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को ये तमाम हरकतें करके ये लग रहा होगा कि वो नोबेल प्राइज पाने के लिए अब बेहतरीन दावेदार बन गए हैं, लेकिन वो जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं और देश विदेश की अर्थव्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिलहाल ग्राउंड जीरो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।